अंदर में देखिए यहाँ की व्यवस्था है और मेरे से मिलिए। और मैं सुबह 10 से 12 ही मिलता हूँ कोचिंग में। शाम को बैचेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मिलने में आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार विजिट जरूर करें कोचिंग में। अगर आप विजिट करते हैं तो आपको लगेगा वास्तविकता में ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम बच्चे को पढ़ाने के लिए अथाह मेहनत करते हैं। अथाह का मतलब जब ऐसा आपको जब लगे ऐसा नहीं लगेगा रिस्पॉन्स आपका ऐसा लगेगा पैसा सही जगह जा रहा हो। अच्छा इनको अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? जी सर, अपना मोबाइल नंबर दीजिए। अगर कोई चाहता है कि भाई सर भाई हम सीएम सर से एक बार मुलाकात करेंगे या हम उनके पास में जाएंगे या उनसे पढ़ाई करेंगे तो आपसे कांटेक्ट कैसे कर पाएगा? तो अगर आप उनको कांटेक्ट नंबर दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कांटेक्ट नंबर आपको मैं बता देता हूँ, इनके डिस्क्रिप्शन पे लिखा रहेगा और स्क्रीन में भी चलेगा। मैं आपको बता दूं कि हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में भी हम है। मैं भाई शिवम सर डालिए, हम तुरंत मिल जाते हैं। हमारा जो नंबर है 6307161008 है। आप इसमें एनी टाइम कर सकते हैं, बस नाइट में बात करिए। जैसा कि मैंने साहब के बारे में सुना था, आप कोचिंग पढ़ाते हैं और कोचिंग तो सबको ही पढ़ाता है, टीचर्स तो मैंने बहुत देखे, मगर जो ये सब ये जो आपके सामने जो आपको देख पा रहे हैं इनके पढ़ाने का ढंग ही कुछ अलग है। हमारे घाटमपुर क्षेत्र में ये सबसे टॉप टीचर्स है जो कोचिंग पढ़ाते हैं। मैं इनका नाम बहुत दिन से सुनता चला रहा और काफी दिन से मैं इनके तलाश में रहा कि सर से मेरी मुलाकात कैसे हो और कब हो। बड़ी कोशिश के बाद में न जाने कहां से कैसे क्या सिस्टम बनाया, तब आज हमारी इनसे मुलाकात हो पा रही है। और ऐसा नहीं है कि मैं अचानक मुझे मिल गए, अचानक नहीं मिले, बड़ी कोशिश के बाद मिले। क्योंकि जब मैं इनके पास में आया तो मैं देखता हूँ कि आप पढ़ा ही रहे हैं, जब देखो तो ये पढ़ा ही रहे हैं। मैं इनके बाद एक बार उनके घर भी गया, वहां भी कोशिश किया कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मगर मुझे इनसे बात करने का मौका नहीं मिला। आज मुझे इनसे बात करने का मौका मिला है। तो महोदय जी, सबसे पहले तो आप अपना हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं इनको परिचय दीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं सप्तमार रॉन्ग नंबर चैनल के माध्यम से आज हमारे भैया ध्रुवांतर कोचिंग में पधारे हुए हैं। मैं सभी इनके व्यूअर्स और इनके सब्सक्राइबर से मैं ये कहूँगा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और ये बहुत बार मिल चुके हैं पर अभी तक नहीं। मैं अपना परिचय बताता हूँ, मैं शिवम सर। तो जी सर, आपका शिवम सर नाम है। मैं और जानना चाहूँगा कि आप जो कोचिंग चलाते हैं ये कोचिंग किस नाम से चलाते हैं? मेरी कोचिंग ध्रुवांतर क्लासेस के नाम से चलती है और 100 मीटर चौराहे से थोड़ा इधर बोलेंगे शिवम सर की कोचिंग में जाना है, किसी भी से पूछ लीजिएगा। जी सर, मैं जानूंगा कि चौराहे से थोड़ा इधर तो कौन सा चौराहा, कहाँ पे चौराहा, किसका चौराहा, किसका चौराहा, कैसा चौराहा, कहाँ किस चौराहे की बात करते हैं? ये श्रीनगर नवेड़ी चौराहा, मूसा नगर घाटमपुर में श्रीनगर पड़ता है, वहाँ पर श्रीनगर चौराहा। उसमें उस चौराहे में किसी से अगर आप पूछेंगे कि हमें शिवम सर की कोचिंग जाना है तो आपको बता देगा। और अगर आप टाइम से आए तो वहाँ पर साइकिलों की बहुत सारी लाइन लगी रहती है, आप जान जाएंगे कि शिवम सर की ही कोचिंग। अरे जी सर, आपका तो हमारे क्षेत्र में नाम ही काफी है। तो सब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये किस विधानसभा में लगता है आपका श्रीनगर? ये घाटमपुर विधानसभा लगती है। अच्छा जी सर, तो आपका गांव श्रीनगर है कि आप किसी दूसरे गांव से आते हैं? मेरा गांव पालपुर है। मैं श्रीनगर में कोचिंग चलाता हूँ, मुझे चलाते चलाते 3 साल हुए। अच्छा 3 साल। अच्छा, तो आप ये बताइए कि 3 साल से आप यहाँ पर कोचिंग चलाते हैं तो आपको बच्चे ढूंढना पड़ता है कि बच्चे आपको ढूंढते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं शुरुआती दौर पे यहाँ पे आया था तो मैं कानपुर में पढ़ाता था। तो कानपुर में पढ़ाता तो वहाँ मैंने 5 साल तक कानपुर में, मतलब कि मैंने पीजी से लगा के 12 तक और एसएससी इंडिया की भी कोर्सेस पढ़ाए हुए हैं। जब यहाँ पर आया था, मैंने यहाँ पर कोरोना पे आया था क्योंकि मैं पहले कानपुर में पढ़ा रहा था। जब कानपुर में पढ़ा रहा था, जब यहाँ मैंने देखा यहाँ पर बहुत बच्चे ऐसे फिर रहे थे, हमें मतलब पढ़ने खातिर उनके पास कुछ सोल्यूशन नहीं था और कोई भी टीचर उनको पढ़ा नहीं रहा था। और पढ़ा रहा था तो वो मैटर नहीं दे पा रहा था। तो मैंने कोरोना टाइम में मुझसे बहुत बच्चे बोले आप पढ़ा दीजिए सर, पढ़ा दीजिए। मैंने कुछ चालू किया और आज भव्यता के साथ
आज चलता है। मगर सर मुझे ये बड़ा ऐसा अजीब सा लगता है, मैं अकेले में सोचा करता हूँ कि सर आप इतना फेमस कैसे हो गए, मतलब इतने जल्दी आप फेमस कैसे हो गए। कोरोना काल से आज तक मैं देखता हूँ कि आपने हमारे पूरे क्षेत्र में हमसे तहलका सा बचा दिया है। मतलब लोग इस तरह से दौड़े चले जाते हैं आपके पास में कि हमारे शरीर के लोगों को आपसे मिलने के लिए समय नहीं मिल पाता है। आपने इतना बड़ा जो प्रोग्रेस कैसे किया? ऐसा है कि उस समय क्या था कि कोरोना के समय चल रहा था, उस समय टीचर लोग ज्यादा पढ़ा नहीं रहे थे। और कोरोना का ये था कि उसमें क्या था कि एक दूसरे को लोग छू नहीं रहे थे। मैंने उनको सब व्यवस्थाएं, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था की। और मैंने जब चालू किया तो मैंने अपने घर से लेंटर पे पढ़ाता था, तो वहां पर इतने बच्चे अगल बगल के आने लगे, उनके लिए डिस्टेंस का भी बहुत सब कुछ फॉलो किया। और जब मैंने उनको बताया, उनसे पूछा कि उनका बैकग्राउंड देखा गया, तो उन्होंने कहा कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चों ने ही मुझे फेमस कर दिया बहुत ज्यादा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छा, आप मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो सेंटर आप जो कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं, तो यहाँ पर बच्चों के लिए आप क्या फैसिलिटी देते हैं? हमारे यहाँ हर चीज की व्यवस्था। आपको मैं बता दूं कि घाटमपुर, मूसा नगर, मैं कानपुर नहीं कहूँगा क्योंकि जैसा डेवलप, जितना कम डेवलप एरिया है इसलिए ऐसा है। मैं आप घाटमपुर और मूसा नगर पूरे क्षेत्र में जो चलता है उससे सबसे बेस्ट फैसिलिटी देता हूँ। हमारे यहाँ आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ बैठने की उचित व्यवस्था, सब चीज की उचित व्यवस्था है। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कितना बैच पढ़ाते हैं, आप बताएंगे? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होते हैं या कितने बच्चे एक बैच में बैठते हैं। पिछली बार क्या हुआ कि मेरे यहाँ एक साथ 150 बच्चे पढ़ते थे, तो मैंने उनको ऐसा, वो बोलने लगे सर मुझे दिखता नहीं है बोर्ड पे, ये है वो, तमाम उनकी शिकायतें आने लगी। तो मैंने क्या किया कि मैं फिर 60 लोगों का बैच कर दिया और 4 बैचेस कर दिए। अब उसमें क्या होता है, मैं सिर्फ 60 बच्चे एक बैच में लेता हूँ। जैसे मैं 9th का 60 ही बच्चा लेता हूँ, 61 पेंडिंग में डाल देता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई 60 में से कोई हटेगा तभी 61वां बैठेगा। उसको कॉल की जाती है हमारी टीम की तरफ से। हम टीम अपनी कोचिंग पे नहीं बुलाते, दुकान पे नहीं बुलाते, वो घर में काम करते हैं। 60 बच्चे होते हैं, उनको हम लोग 60 को बिल्कुल इतने वेल अटेंड करने का प्रयास करते हैं और डबल अध्यापकों के साथ मैथ का मतलब पढ़ाया जाता है ये। अच्छा, तो चलिए ये तो बहुत अच्छी बात रही आपकी, और इस तरह से आपने जो है तो बच्चों को पढ़ाने का जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मगर सर मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा, कितनी क्लासें लेते हैं? मैं सिर्फ मैथ पढ़ाता हूँ, इंडिविजुअल क्लासेस चलती हैं। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ अन्य फैकल्टी आने का मैंने रखा था फैकल्टी है, फिर मुझे कुछ कारणवश जो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। हमारे यहाँ, हम आपको एक चीज और बता दें कि हमारे यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री की क्लासें और लगेगी, इसके बाद और कोई लगेगी। कक्षा 6 से लगा के 8 तक सभी सब्जेक्ट चलेंगे, जल्द ही चलेंगे, आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। इन्हीं के चैनल से बता दिया जाएगा जब क्लासेस चलेंगे, और इन्हीं के यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी बता दिया जाएगा। मेरे पोस्ट में मैं पोस्ट करता रहता हूँ, मेरा पेज है फेसबुक में मैथ बाय सी सर के नाम से, उसमें भी पोस्ट करता है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने केवल मैथ पढ़ाने का काम किया, मगर और कोई विषय आपने क्यों नहीं चूज किया, केवल मैथ ही क्यों चूज किया? और भी तो कुछ पसंद करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं घाटमपुर विद्यालय का किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं घाटमपुर में मेरी नियुक्ति हुई केमिस्ट्री पढ़ाने का। जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना चालू किया वहां पर, तो मुझे अंदर से पढ़ाने में खुद इरिटेट हो रहा था कि मैं यार केमिस्ट्री, मुझे कई वक्त थोड़ी, क्योंकि मैं 2 चीजें मुझे बहुत अच्छे से आती थी, एक केमिस्ट्री और एक मैथ। पर जो आप दिल से बड़ी शिद्दत से चाहते हैं वही आपके साथ जुड़ जाता है। तो मैंने केमिस्ट्री 15 दिन पढ़ाई, मुझे मन नहीं लगा। फिर मैंने मैथ पढ़ाना चालू किया। फिर मैंने मैथ को इतना जोरों शोरों के साथ पढ़ाया और मैंने इतना उसमें काम किया कि आज मैंने अपने पूरे कम से कम शरीर में 5 जगह टैटू बनवा रखे हैं। टैटू का मतलब होता है गुदवा रखा है। इतना मैथ से मुझे प्रेम है, और मैं सबको हर चीज को यही कहता हूँ कि दुनिया में आप जो कुछ देखते हैं सब मैथ ही है, और आंकड़ों से ही संसार और नेचर और अपनी जिंदगी चलती है। अच्छा, आप ये बताइए सर कि जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इसमें सिर्फ आप पैसे के लिए पढ़ाते हैं कि इसकी कुछ और आपको कुछ विचारधारा है? अच्छा, एक मैं बात बताऊंगा, मैं
जो पैसा है तो वो अपनी जगह है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की पर्सनल लाइफ होती है, अगर उसके भी एक नीड जरूरत होती है, हम मानते हैं। हम बिल्कुल जब चालू किया था, हमने आपको बता दें, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम 300 रुपए का सालाना पढ़ते थे, 300 रुपए पूरे साल का लेते थे। फिर क्या हुआ कि जब यहाँ पर बच्चे ज्यादा हो गए तो उनके लिए व्यवस्थाओं जुटाने के लिए थोड़ी फीस महंगी कर दी गई, और फिर और ज्यादा बच्चे हो गए, उनके लिए फर्नीचर, उनके लिए लाइट, उनके लिए पंखा, उनके लिए सब चीज चाहिए होती है, तो फीस को बिल्कुल न्यूनतम राशि पर रखा जाता है। फीस माने नहीं रखती है, सबसे ज्यादा माने रखता है उसको पढ़ाई। मैं एक बात कहूंगा कि किसी को पैसे किसी के आड़े नहीं आना चाहिए, उसको पहले ज्ञान मिलना चाहिए, फिर अगर उसको इतना वो कि अच्छा हो जाएगा, वो अपने लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है। मगर मैं ये बताऊं कि जैसे इस समय देखा जाए तो जो शिक्षा का स्तर है वो हमारे भारत देश का, यूपी का ही पूरे भारत देश की बात करता हूँ, ये शिक्षा का स्तर पर बहुत ही गिराया जा रहा है। अगर आप शिक्षा पर जोर देते हैं तो ज्यादातर बच्चे हमारे अनपढ़, इस समय ज्यादा अनपढ़ों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर कोई गरीब अगर बच्चा आपके यहाँ कोई व्यक्ति इधर लेकर के आता है तो क्या आप उसके लिए कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल, एक बात है, जो गरीबी रेखा से नीचे छात्र आते हैं तो उनके जो गरीबी रेखा एक कार्ड बना होता है, उसकी हमें फोटो कॉपी, एक अपनी 2 फोटो कॉपी, आधार कार्ड मम्मी पापा का देना होता है, उसको फीस बिल्कुल नहीं लगती है। दूसरी बात और बता दूं, आप ये चैनल के माध्यम से, जो इस छात्रा के पिताजी या माताजी की मृत्यु हो गई है, तो अगर वो पढ़ना चाहते, कोई इसमें से कोई डेथ हो गया होगा तो वो पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी फीस बिल्कुल हाफ ली जाती है, हाफ से भी कम ली जाती है, और ताकि वो पढ़ सके। हमारा मेन उद्देश्य है हमारा कि हम अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को डेवलप कर पाए एजुकेशन संबंध, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दिला पाए, बस यही हमारा उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगर आप और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, बाकी आपके विचार, और यही विचारों की वजह से, ये विचार लेने के लिए मैं बहुत बार उतार रहा था कि किसी भी तरह से हमारी आपको मुलाकात हो, और आपसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा है, और आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और यही कारण है कि आप अच्छा डेवलप कर रहे हैं। और मेरी तरफ से मैं कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से आशीर्वाद, और आप इसी तरह से आप अपने जो तो नजदीकी, अपने गांव के, अपने समाज के बच्चों को इस तरह से आप पढ़ाते रहिएगा और साथ सहयोग करते रहिएगा। तो सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए। अगर आप हमारे तक पहुंच सकते हैं, मतलब कि अभी ऑनलाइन क्लासेस सेटअप नहीं की गई हैं, जल्दी सेटअप कर दी जाएंगी, अगर आप हमारे तक पहुंच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो हम आपको एक शब्द दिए जाते हैं कि अगर कुछ करने की ख्वाहिश हो तो ध्रुवांतर आपके लिए बेस्ट चॉइस है। और हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे एरिया में सबसे ज्यादा लोग कंपटीशन करते हैं, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सब करते हैं, मैं मानता हूँ, वो पूरी जहन, क्योंकि हम लोग सब मध्य वर्ग से आता, मैं भी मध्य वर्ग से ही हूँ, विशेष कोनो नहीं, मैं पढ़ा के अच्छा हो गया, मानता हूँ मैं। पर कहने का मतलब ये कि जो लोगों का मोटिव, कहते नहीं, जिनके लक्ष्य छोटे होते हैं वो हमेशा छोटा ही कार्य कर पाते हैं। मैं एक बात कहूँगा, लोगों ने कहा है कि जितनी बड़ी चादर होनी चाहिए उतने बड़े पैर फैलाने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, जितनी बड़ी चादर, ये रॉन्ग थीसिस है, आप उससे ज्यादा फैलाइए, क्या जाता है? अगर एक गरीब का कुछ नहीं जाता है, जब गया तो क्या गया, जब उसके पास कुछ था ही नहीं। अगर आप बड़ा टारगेट करते हैं तो आप अगर हारते हैं तो सीखते हैं, आप अगर हारते हैं तो सीखते हैं। पहले से ही कुछ नहीं था, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सीख गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं, मैं अपने व्यूअर्स लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने आप को पढ़ना चाहते हैं या अपने बेटी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे सीओ सर जी से आप मुलाकात करिएगा। तो सर, हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं उनको अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? जी सर, अपना मोबाइल नंबर दीजिए। अगर कोई चाहता है कि भाई हम सीएम सर से एक बार मुलाकात करेंगे या हम उनके पास में जाएंगे, उनसे पढ़ाई करेंगे, तो आपसे कांटेक्ट कैसे कर पाएगा? तो अगर आप उनको कांटेक्ट नंबर दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कांटेक्ट नंबर आपको मैं बता देता हूँ, इनके डिस्क्रिप्शन पे लिखा रहेगा और स्क्रीन में भी चलेगा। मैं अंतर में देखिए यहाँ की व्यवस्था है और मेरे से मिलिए,
और मैं सुबह 10 से 12 ही मिलता हूँ कोचिंग में। शाम को बैचेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मिलने में आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक बार विजिट जरूर करें कोचिंग में। अगर आप विजिट करते हैं तो आपको लगेगा वास्तविकता में ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम बच्चे को पढ़ाने के लिए अथाह मेहनत करते हैं। अथाह का मतलब जब ऐसा आपको जब लगे ऐसा नहीं लगे रिस्पॉन्स से आपका ऐसा लगे पैसा सही जगह जा रहा हो, अच्छा जा रहा है। और बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिएगा और साथियों को शेयर जरूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। अब मैं आपको बताऊं, जो लोग मुझे जानते हैं स्पेशली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से आपको बहुत सारी न्यूज भी मिलती रहेगी। आप इन जितने व्यूअर्स हैं और कम से कम मैं अगर मेरा 20 शिष्य तो कम से कम 10-10 लाख लोगों को, इससे ज्यादा हो सके तो सबको शेयर करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए आपको। चलिए जी, नमस्ते।